जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। यह स्वरूप बहुत ही मंगलकारी और करुणामयी माना जाता है। तो आइए आपको स्कंद माता की आज कथा सुनाते हैं जो बहुत ही मंगलकारी है। ऐसा माना जाता है कि जो स्कंद माता की पूजा करते हैं उनकी सूनी गोद भर जाती है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक स्कंद माता की पूरी कथा सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ और असुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या कर एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति की। वह पुत्र थे स्कंद अर्थात कार्तिकेय, जिन्हें सेनापति बनकर देवताओं ने असुरों का संहार कराया और विजय प्राप्त की। चूंकि माँ पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। उनकी गोद में भगवान स्कंद कार्तिकेय सदैव विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों का राजा तारकासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कठोर तप कर भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती। समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और विवाह नहीं किया था। सभी देवता इस चिंता में पड़े थे कि तारकासुर को कैसे मारा जाए। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती को कठोर तपस्या करने की सलाह दी ताकि वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। माता पार्वती ने कठोर वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंततः शिव भगवान को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। विवाह के बाद माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर स्कंद अर्थात कार्तिकेय कहलाए। स्कंद ने ही देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त करा। चूंकि माँ पार्वती ने देवताओं के रक्षक और सेनापति स्कंद को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया है। आइए अब जानते हैं कि स्कंद माता की उपासना करने से हमें क्या फल और महत्व है। आइए हम विधि पूर्वक जानते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त को संतान सुख, ऐश्वर्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य धैर्य और तपस्या के साथ सत्य मार्ग पर चलता है, तब असंभव लगने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। यही कथा नवरात्रि के 5वें दिन सुनाई और स्मरण की जाती है। आइए आपको अब दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी और वह संतान की चाह में हमेशा दुखी रहता था। उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कहीं से भी फल नहीं मिला। एक दिन साधु ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करो। वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। यदि सच्चे मन से उनका ध्यान करोगे तो तुम्हें भी संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने साधु की बात मानकर पूरे भक्ति कितने भाव का? से माँ स्कंद माता की आराधना की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और गुरु पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण का जीवन नहीं सही है। 40 रुपये कम कर दिया आप 150 रुपये पूरे सीटर अच्छा तो लग रहा है। लेकिन क्या हो गया? क्या एक कैसे दिया? इसमें भी आप 10 रुपए ज़्यादा ले रहे हो।